बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें डॉक्टर उज़्मा और नौरीन नियाज़ी को अंदर मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया। आम तौर पे आपको पता है कि पिछले 3.5 महीने से मुझे तो बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन इमरान ख़ान की वो एक वाहिद मुलाकात होती है। पहले इन्होंने हमारी फैमिली, मेरे कज़न्स भी आते थे, 6 लोगों की इजाज़त थी, इन्होंने उसको कम करके 3 पे ले आए, हम तीनों बहनों पे, फिर वो भी ख़त्म करके 2 बहनों पे ले आए और आज उन्होंने इमरान ख़ान की मुकम्मल तौर पे फैमिली के साथ मुलाकातें बंद कर दी हैं। यही हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि सारे इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के और इंटरनेशनल उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, जजेस के ऑर्डर्स की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। आज इमरान ख़ान की मुलाकात हुई है इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की बेटी के साथ और बुशरा बीबी की भाभी के साथ हुई है और एक हमारे लॉयर जो अंदर गए थे। अब इनके थ्रू जो पैगाम आया है वो मैं आपको दे देती हूँ। पहला पैगाम इमरान ख़ान का ये है कि 3 जजेस लाए गए, एक काजी फ़ाइज़ ईसा, एक अमीनुद्दीन और एक डोगर। इनको ख़ास अपॉइंटमेंट दी गई है ताकि इमरान ख़ान को क्रश करें। इन्होंने इन जजेस के हाथों सबसे पहले पार्टी ख़त्म की, इनकी पार्टी के सिंबल लिया, इनकी पार्टी को बिल्कुल क्रश करने की कोशिश की। फिर दूसरे जो जज हैं, इन जजेस के हाथों इन्होंने जो सीटें हैं, रिज़र्व्ड सीट्स, ये इनसे छीन ली। फिर इन्होंने यही जजेस हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो रही हैं ये जायज़ हैं। और फिर जो जज डोगर आए, इनको ख़ास लाया गया, पहले एक्टिंग जज बनाया गया, फिर इनको मुस्तकिल कर दिया गया। उनको इनाम इस चीज़ का मिला है कि उन्होंने कामयाबी से 3.5 महीने इमरान ख़ान का केस नहीं लगाया, जिस पे इमरान ख़ान को अगर 3 मिनट में, हमारे लॉयर्स कहते हैं कि अगर वो केस सुन लें तो 3 मिनट में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को बेल मिल सकती है। तो वो जज जो डोगर हैं, इन्होंने 3 महीने बड़ी कामयाबी से इमरान ख़ान का केस लगने नहीं दिया। हम सारे MNAs MPAs साथ जाते थे, इमरान ख़ान के इलेक्टेड लोग साथ जाते थे सिर्फ तारीख लेने के लिए, और जज डोगर ने बड़े कामयाबी से आंख मचोली खेली है और ये केस नहीं लगने दिया। और अब जब हम तारीख मांगते हैं वो तारीख ही नहीं दे रहे। तो इमरान ख़ान ने कहा है कि मैं आपके ख़िलाफ़ जो बात कर रहा हूँ इसकी वजह से आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं और मैं आपके सामने पेश हूँगा और ताकि मैं अपनी बात कर सकूँ कि ये मैंने बात क्यों की है और मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ। ये एक इमरान ख़ान ने पैगाम भेजा है। दूसरा पैगाम उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हालात जाएंगे, ये याद रखें कि जब उन्होंने इसको नाम दिया, उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे एजेंसियों ने बताया कि ये सारे चोर हैं। आज वही लोग चोरों को लेकर हमारी एजेंसियाँ उनको ऊपर बैठा दिया है, पाकिस्तान के ऊपर, और इसको उन्होंने कहा डाकू डफर अलायंस। उन्होंने इसको नाम दिया डाकू डफर अलायंस। और उन्होंने कहा कि यही किस्म का अलायंस आप देख लें नाइजीरिया में है। नाइजीरिया का उन्होंने कहा ज़रूर इसका वो एग्ज़ाम्पल देना, क्योंकि नाइजीरिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल की प्रोडक्शन करता है और बहुत अमीर मुल्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे गुर्बत अरूज पे है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास वसाइल हों तो आप तरक्की कर जाते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत है
एक ईमानदार या एक जो आपकी जो रूलिंग एलीट है वो जब आपके सारे वसाइल चोरी कर लेगी तो एक मुल्क जितने मर्जी वसाइल एक मुल्क पैदा कर ले, आप गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं ला सकते अपने लोगों को।